हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भारत का राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गोपाल वर्मा, ऑप्शन बी संजय सुधीर, ऑप्शन सी मोहन अग्निहोत्री, ऑप्शन डी कमल प्रसाद। देखिए, वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को 2 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सुधीर 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और वह पवन कपूर का स्थान लेंगे। कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक सुधीर जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी संजय सुधीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्राण ऐप, ऑप्शन बी सरल ऐप, ऑप्शन सी संगम ऐप, ऑप्शन डी त्रिशूल ऐप। देखिए, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने के लिए संगम ऐप को लॉन्च किया है। यह 22 भारतीय भाषाओं, जो कि आपका 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, के दैनिक उपयोग में आने वाली बुनियादी वाक्य सीखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा विकसित किया गया है। इसके पीछे यह विचार है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बुनियादी बातचीत संबंधी कौशल हासिल करना चाहिए। यह दीक्षा, ई पाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध है। शुरू की गई इन पहलों में भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी संगम ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफगानिस्तान के निम्न में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राशिद खान, ऑप्शन बी मोहम्मद नबी, ऑप्शन सी रहमत शाह, ऑप्शन डी असगर अफगान। देखिए, अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। असगर अफगान ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला। T20 विश्व कप 2021 के इस मुकाबले में उन्होंने 23 गेंदों में 31 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अन्य किसी भी अफगान कप्तान की तुलना में उनका सक्सेस रेट सर्वाधिक 81.73 है। अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच में साल 2018 में असगर अफगान की ही कप्तानी में खेला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी असगर अफगान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेन में भारत का नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय सुधीर, ऑप्शन बी दिनेश के पटनायक, ऑप्शन सी पवन कुमार, ऑप्शन डी विवेक देवराय। देखिए, दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IFS अधिकारी पटनायक अभी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और वो 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और वो जो है पवन कपूर का स्थान लेंगे। वही जो आपका पवन कपूर है वो रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किए गए हैं और पवन कपूर जो है वो 1990 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। तो ये देखिएगा, ये हाल फिलहाल 3 देशों में राजदूतों का नियुक्ति की गई है, ठीक है, नए राजदूतों का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी दिनेश के पटनायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? ऑप्शन ए 31 बच्चे, ऑप्शन बी 50 बच्चे, ऑप्शन सी 55 बच्चे, ऑप्शन डी 70 बच्चे। देखिए, भारत में प्रतिदिन 31 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 18 वर्ष से छोटे 11,396
बच्चों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। यह संख्या 2019 के मुकाबले जो है वो आपका 18% अधिक है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की आत्महत्या की यह संख्या 2 साल पहले से भी 21% अधिक है। 2019 में 9,613 और 2018 में 9,413 बच्चों ने आत्महत्या की थी। और आपका 2020 में ये देखिए आंकड़ा बढ़कर 11,396 हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 31 बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। देखिए, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान दूसरे स्थान पर है और सूची में कर्नाटक जो है वो आपका पहले स्थान पर है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने एक बयान में बताया कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा देश के समस्त राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। राज्य ने 61 अंक दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि इस सूची में हरियाणा जो है वो आपका तीसरे स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर आपका कर्नाटक, दूसरे में राजस्थान, पहले में आपका कर्नाटक है, दूसरे में राजस्थान और तीसरे में आपका हरियाणा है। तो ऑप्शन बी सही होगा, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 25 अगस्त, ऑप्शन सी 18 जुलाई, ऑप्शन डी 23 नवंबर। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि 1 नवंबर 1956 को देश में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों का तत्कालीन मद्रास राज्य से निकाल अलग कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 2019 से 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्होंने एक बयान में बताया कि हालांकि राजनीतिक दलों, तमिल विद्वानों, कार्यकर्ताओं और संगठनों समेत अन्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 1 नवंबर सिर्फ सीमा संघर्ष का प्रतीक है और इस दिवस को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाना उचित नहीं है। तो इसीलिए जो है वो अभी 1 नवंबर की बजाय जो है 18 जुलाई को तमिलनाडु राज्य का स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 18 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियेसस का कार्यकाल निम्न में से कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस के दूसरे कार्यकाल पर मुहर लग गई है। WHO ने कहा हाल ही में घोषणा करते हुए कहा कि टेड्रोस गैब्रियेसस को संगठन के प्रमुख पद के लिए निर्विरोध दोबारा चुना गया है। उनका दूसरा कार्यकाल जो है वो आपका 5 साल का होगा। गौरतलब है कि टेड्रोस गैब्रियेसस इथियोपियाई नागरिक है और WHO के महानिदेशक पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और कौन से सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी भारतीय जल सेना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह लॉन्ग रेंज बम को DRDO प्रयोगशालाओं में के समन्वय से तेलंगाना स्थित DRDO की प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। रिसर्च सेंटर इमरत प्रयोगशाला एवियोनिक्स सिस्टम के अनुसंधान व विकास में शामिल है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो इसका जो
सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए किस सिख गुरु की जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित किया जाए। ऑप्शन ए, गुरु नानक देव, ऑप्शन बी, गुरु अंगद देव, ऑप्शन सी, गुरु अमर देव, ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। देखिए, हाल ही में पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए गुरु नानक देव की जयंती, जो कि गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है, को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित किया जाए। यह वर्ष 2021 में गुरु नानक का 552वां गुरु पर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा। उनका जन्म जो है वो आपका 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई ग्राम में हुआ था। उनकी सबसे प्रमुख शिक्षा ये होती है कि ईश्वर एक है और बिना किसी कर्मकांड और पुजारियों की मदद से हर मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। उनकी शिक्षाएं जाति व्यवस्था की निंदा करती है और यह सिखाती है कि जाति या लिंग की परवाह किए बिना हर कोई समान है। उन्होंने वाहे गुरु के रूप में ईश्वर की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार ईश्वर एक ऐसी इकाई है जो आकारहीन, कालातीत, सर्वव्यापी और अदृश्य है। सिख धर्म में भगवान के अन्य नाम अकाल पुरख और निरंकार है। उन्होंने भक्ति के निर्गुण यानी निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा की वकालत की। वर्ष 5039 में करतारपुर पंजाब, जो कि आपका अभी पाकिस्तान में है, में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, गुरु नानक देव। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।